नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें बेहतर चल रही होंगी, बढ़िया चल रही होंगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आप सभी को नहीं आ रही होगी। और वैसे कोई परेशानी मैं आने भी नहीं दूंगा। आज से हम लोग एक नया टॉपिक कौन सा एडवर्ब का स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बढ़िया लगेगा, आप सभी को मजेदार लगेगा टॉपिक, और टॉपिक मजेदार है ही, ठीक है ना। तो आप सभी को मजेदार लगना लाजमी है, क्योंकि मजेदार टॉपिक है तो मजेदार तो लगेगा ही। और एडवर्ब की अगर हम आपसे वेट करना, हाँ चलो, अगर एडवर्ब की मैं आपसे बात करूं मेरे बच्चों, तो एडवर्ब क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप हमारे ऐप के बारे में जानकारी ले लो। ये हमारा ऐप है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट का ऐप है, जो कि 1K प्लस नोट्स एंड बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ, जॉब एंट्रेंस, डेली अपडेट्स, ये सारी चीजें यहां पर आप सभी को मिलती हैं। प्लस 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट आपको अवेलेबल होता है यहां पर। करंट अफेयर्स, फास्ट डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीजें आप सभी को यहां पर मिलने वाली है। आते हैं हम लोग समझते हैं कि भाई एडवर्ब है क्या, एडवर्ब कहा किसे जाता है और एडवर्ब होता क्या है। तो अगर मैं आपसे एडवर्ब की बात करूं तो भाई टोटल पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल अपने पार्ट ऑफ स्पीच हैं कितने, तो टोटल 8 है। अगर इन पार्ट ऑफ स्पीच की मैं बात करूं मेरे भाई, तो आपके देना टोटल कितने हैं, 8 हैं। क्या है, एक नाउन हो गया, फिर दूसरा प्रोनाउन हो गया, थर्ड नंबर एडजेक्टिव, 4 नंबर एडवर्ब, 4 नंबर एडवर्ब, 5 नंबर वर्ब, 6 नंबर प्रेपोजिशन, 7 नंबर कंजंक्शन, 7 नंबर कंजंक्शन, एंड 8 नंबर क्या होगा, एडवर्ब होगा, सॉरी, एंड 8 नंबर क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो अपने कितने होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। और इनमें से अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई अभी तक हम लोगों ने कितने प्रकार पढ़ लिए हैं, तो भाई नाउन पढ़ लिया है, प्रोनाउन पढ़ लिया है, एडजेक्टिव पढ़ लिया है, फोर्थ नंबर का अपना क्या है, एक एडवर्ब है। अब मैंने आपको इस उद्देश्य से बताया है मेरे भाई कि ये जो अपना एडजेक्टिव है, ये जो अपना एडजेक्टिव है वो किसी नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने का काम करता है। लेकिन अगर मैं वहीं पर आपसे बात करूं कि आखिर ये एडवर्ब क्या है, ये किसको डिफाइन करने का काम करता है, तो आप कहना कि किसी वर्ब को डिफाइन करने का काम करेगा, किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करने का काम करेगा। एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी बताने का काम करता है। और एडवर्ब कभी कभी ऐसा होता है कि ये होल सेंटेंस, मतलब ये हुआ कि पूरे सेंटेंस के बारे में भी जानकारी देने का काम करता है। ये होल सेंटेंस मतलब पूरे सेंटेंस के बारे में भी जानकारी देने का एडवर्ब अपना काम करता है। ये एडवर्ब कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने एडजेक्टिव सीखा था, उसे अब ये एडवर्ब कहा जाता है। अगर मैं आपसे एडवर्ब की बात करूं तो भाई एडवर्ब के डेफिनेशन अगर आप सभी लिखने की इच्छा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करेगा। एन एडजेक्टिव, जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करेगा। या फिर एन अनदर एडवर्ब, मतलब एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताने का काम करता है, या फिर पूरे आरा होल सेंटेंस, या फिर क्या पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का ये काम करता है, या फिर ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का ये काम करता है। उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, उसे एडवर्ब कह लिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि एडवर्ब क्या कहा जाता है, एडवर्ब किसको कहा जाता है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार देख लो।
चलो आपने कर लिया ये। अगर आपने इस वाली बात को कर लिया मेरे भाई, तो अब आप एक बात बताइएगा कि आपको एडवर्ब समझ में आ गया कि भाई एडवर्ब है क्या। लेकिन ऐसा करते हैं कि एडवर्ब के एग्जाम्पल्स पर भी आप सभी ध्यान दो। एक सवाल मैंने आप सभी के लिए लिखा और इसमें से ये अपना पहला सवाल, ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, वो क्या है स्मार्ट। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भाई इसमें क्या कोई एडवर्ब है, तो आप कह देना नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो स्मार्ट वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये ही के बारे में डिफाइन करने का काम कर रहा है। और ही है क्या आपका? ही एक प्रोनाउन है। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। और जो प्रोनाउन को बताने का काम करेगा वो एडजेक्टिव कहा जाएगा। जो प्रोनाउन को बताने का काम करेगा वो एडजेक्टिव कहा जाएगा। दूसरा, फिर अगर हमने लिख दिया कि ही इज वेरी स्मार्ट, तो अब आप ये बात समझ गए कि भाई स्मार्ट है क्या यहां पर? भाई स्मार्ट यहां पर एक एडजेक्टिव है। और कितना स्मार्ट है? बहुत स्मार्ट है। ये स्मार्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये क्या हुआ फिर? अपना एडवर्ब हुआ। तो जो एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देने का काम करे वो एडवर्ब कहा जाता है। तीसरा एक सेंटेंस देखो, तो आपने क्या देखा कि भाई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करने का काम करता है। एक तीसरा सेंटेंस, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। अब एक बात बताना आप सभी कि हमने क्या कहा कि भाई ही रन्स फास्ट, यहां पर रन एक क्या है? वर्ब है। और ही क्या होगा? एक प्रोनाउन होगा। अब ये फास्ट किसके बारे में बता रहा है? तो आप ये बताना हाउ, कैसे वो दौड़ता है, कैसे, हाउ, कैसे। हाउ का जवाब देने का काम कर रहा है। और हाउ का, हु रन्स, रन्स हाउ, दौड़ता है कैसे? तेज दौड़ता है। तो ये क्या होगा? आपका एडवर्ब कह लिया जाएगा। मतलब ये देखा कि भाई एडवर्ब किसी वर्ब के बारे में बताने का काम करेगा, एडवर्ब किसी वर्ब के बारे में, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब किसी वर्ब को डिफाइन करने का काम करता है। और चौथा नंबर का सेंटेंस कि ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। हमने क्या लिखा? ही रन्स वेरी फास्ट। अब यहां पर फास्ट क्या है? एक आपका एडवर्ब है, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताना कि भाई वेरी यहां पर क्या है आपका? ये भी एक एडवर्ब है। अब वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। लेकिन कितना तेज दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। कितना तेज दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो आपने क्या देखा कि भाई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को बताने का काम करेगा, एडवर्ब किसी वर्ब को डिफाइन करने का काम करेगा, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन करने का काम करता है। वही आपका क्या कहा जाता है मेरे भाई? एडवर्ब कह लिया जाता है। उसे ही क्या कह लिया जाता है मेरे भाई? एडवर्ब कह लिया जाता है। अब एक बात बताना कि भाई एक अगला सेंटेंस अगर देखें हम लोग, तो एक अगला सेंटेंस देखते हैं। हमने कहा अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड, अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड, दुर्भाग्य की बात है कि मैं असफल हो गया। दुर्भाग्य की बात है कि मैं असफल हो गया। अब एक बात बताना, ये कंप्लीट अपना सेंटेंस है। और इस सेंटेंस के बारे में ये जो अनफॉर्चुनेटली वर्ड है, ये कंप्लीट इसके इस सेंटेंस के बारे में बताने का काम कर रहा है। तो सेंटेंस के बारे में बताने का जो काम करे उसे आप क्या कहना? वो भी आपको एडवर्ब कहा जाता है, क्योंकि एडवर्ब किसी होल सेंटेंस को भी डिफाइन करने का काम करता है। एडवर्ब किसी होल सेंटेंस के बारे में डिफाइन करने का
काम करता है। अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड। बात समझ में आया? फिर अगला देखो हमने क्या लिखा, काइंडली स्विच ऑफ द फोन। तो अब एक बात बताना आप सभी कि स्विच ऑफ द फोन आपका पूरा क्या है, सेंटेंस है। और ये जो काइंडली है ये इस सेंटेंस के बारे में बताने का काम कर रहा है। तो ये क्या होगा, आपको पूरा एडवर्ब कहा जाएगा। तो मतलब आपने क्या देखा कि भाई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में, और एडवर्ब जो बताने का काम करता है वो किसी दूसरे एडवर्ब किसी वर्ब के बारे में बताने का काम करता है, या फिर एडवर्ब होल सेंटेंस को भी डिफाइन करने का काम करता है, या फिर एडवर्ब आपके होल सेंटेंस को भी डिफाइन करने का काम करता है, या फिर एडवर्ब किसी होल सेंटेंस के बारे में भी डिफाइन करने का काम करता है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आप आगे आए भाई, आगे आते हैं तो अब हम लोग समझते हैं भाई एडवर्ब के प्रकार। अगर एडवर्ब के काइंड्स की बात करें तो आप कह देना कि एडवर्ब के बेसिकली 10 काइंड्स होते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रकार इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं भी, लेकिन बेसिकली अपने ये 10 काइंड्स के होते हैं। पहला क्या होगा, तो आप कहना कि भाई एडवर्ब अपने 10 प्रकार के होते हैं, और पहला क्या होगा भाई, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। तीसरा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। चौथा क्या होगा, फोर्थ नंबर का, एडवर्ब ऑफ रीजन। फाइव नंबर का क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर देखें आगे, फिर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट, रिलेटिव एडवर्ब। ये अपने एडवर्ब के टाइप है। जल्दी से आप सभी नोट कर डालें इसे।
चलो, कर लिया आपने। अगर आपने इतनी बात कर ली मेरे भाई, तो आ जाओ एक को समझते हैं। किसको समझते हैं सबसे पहले? एडवर्ब ऑफ मैनर को। अब आप ये बताना कि अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई? एडवर्ब पढ़ा। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या है? एडवर्ब के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़े? काइंड्स पढ़े। और काइंड्स के बाद हमने क्या पढ़ना है भाई? उन्हें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर मैं आपसे एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करूं, अगर मैं आपसे एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करूं, तो आप ये बताना कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। इस बात को समझना है। तो आप कह देना कि भाई मैनर मतलब क्या हुआ, कि ये वर्ब को डिफाइन करने का काम करता है और हाउ का रिप्लाई होता है। ये किसी वर्ब को डिफाइन करने का काम करेगा और क्या, और ये हाउ का रिप्लाई होता है। हमने क्या कहा? कि किसी वर्ब को डिफाइन करने का काम करेगा और हाउ का रिप्लाई होता है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? आपको ये वाली बात समझ में आई? अब एक बात बताना आप सभी कि भाई एडवर्ब ऑफ मैनर होते कौन कौन से हैं। तो अगर मैं आपको ये बता दूं, तो आप कहना कि हार्ड, फास्ट, वेल और प्लस एल वाई वाले। अब आप ये मत कह देना कि सर कोई भी वर्ड ऑलवेज, जो हमने बताया कि वो ऑलवेज एडवर्ब ऑफ मैनर ही हो जाएंगे। मतलब ये है कि अगर आप ये कह दें कि सर क्या हार्ड हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर ही रहेगा? क्या हार्ड हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर ही रहेगा? नहीं, एडजेक्टिव भी होता है। फास्ट आपको चार पार्ट ऑफ स्पीच में काम करता है। एक नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होता है, एक एडजेक्टिव भी होता है, एक एडवर्ब भी होता है। वेल की बात करें तो वेल आपका एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। और ये चीज एडजेक्टिव में हमने आपको सिखाया है कि जब ये स्वास्थ्य के बारे में बताने का काम करे, जब ये स्वास्थ्य के बारे में बताने का काम करे, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। जब ये स्वास्थ्य के बारे में बताने का काम करे, तो ये क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। और प्लस एलवाई वाले ऐसा नहीं कि हमेशा ही एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, ऐसा नहीं है। आप सभी एक बात कहना मेरे भाई कि अगर नाउन में एलवाई को अगर लगाया जाए, अगर नाउन में एलवाई को लगाया जाए तब वो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव में एलवाई को लगाया जाए तब वो क्या है? एडवर्ब है। तब वो क्या है? आपका एडवर्ब है। अगर नाउन में एलवाई को लगाया जाए तब वो एडजेक्टिव, और किसी एडजेक्टिव में एलवाई को लगाया जाए, और किसी एडजेक्टिव में एलवाई को लगाया जाए तब वो क्या है? एडवर्ब है। अब एक बात बताइएगा, इस बात को समझिएगा आप सभी कि अब आगे हम क्या कहना चाहते हैं। नाउन में एलवाई लगाया तब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई लगाया तब वो क्या है? अपना एडवर्ब है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब एक बात बताना कि अगर हमने कह दिया कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होता है, तो अब एक बात बताना, जैसे हमने कुछ नाउन लिख रहा हूं आपके लिए, जैसे हमने लिखा क्या? अर्थली। हमने क्या लिखा? जैसे अर्थली, सुनो, अर्थली, हेवेनली, मास्टरली, वीकली, मंथली, ईयरली, स्लोवेनली, होमली, लाइकली, अगली, लाइवली, लाइवली, कॉस्टली, कॉस्टली,
फिर कवर्डली, कवर्डली, निगार्डली, माइजरली, माइजरली। तो आप कहना कि भाई अगर आप देखो इसमें तो हमने नाउन में एलवाई लगाया, ब्रदरली, फ्रेंडली, सिस्टरली, मदरली, फादरली, फादरली, मैनली, विमैनली। तो आप ये बताना कि भाई अगर आप इसमें देखें तो हमने किया क्या है, नाउन में केवल एलवाई लगाया, और नाउन में एलवाई लगाने से जो वर्ड, जैसे डेड, डेडली, नाउन में एलवाई लगाने से जो वर्ड बनेगा वो आपका एडजेक्टिव कहा जाएगा। नाउन में एलवाई लगाने से जो वर्ड बनेगा वो आपका क्या कहा जाएगा, एक एडजेक्टिव कह लिया जाएगा। बात समझ में आया कि नाउन में एलवाई लगाने से जो वर्ड बनेगा वो क्या, एक एडजेक्टिव कह लिया जाएगा। तो आपने कह दिया कि भाई हमेशा एडवर्ब नहीं बनेगा। हमने कहा कि ये हमेशा एडवर्ब नहीं बनेगा क्योंकि एडजेक्टिव भी हो सकता है। आप सभी को ये बात भी ख्याल में रखनी है। बात समझ में आया? बस इतना ध्यान में रखना कि नाउन में एलवाई लगाने से एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से एडवर्ब बनेगा, और क्या, एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से एडवर्ब बनेगा। बात समझ में आया? अब सुनो, अगर मैं करता हूं क्या कि मैं आपको पहला करता हूं, सुनो एक एग्जांपल। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखने के कितने तरीके हैं, पहले तो मैं आपको तरीके बता दूं। देखो, आप कहना पहला तरीका तो ये है कि एडजेक्टिव में एलवाई लगाओ। दूसरा तरीका ये है कि विथ प्लस अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखो। ये एडवर्ब ऑफ मैनर को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। तीसरा तरीका ये है कि एडवर्ब ऑफ मैनर को बताने के लिए कि इन लिखो और ए एन जो भी लगेगा एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, और प्लस एक नाउन लिखो। और चौथा तरीका तो ये है आपका इसके साथ कि नाउन में लिली जोड़ दो, LILY, लेकिन वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए। वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी, वो कॉमन नाउन होना चाहिए। कैसा नाउन? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तो ये आपको एडवर्ब ऑफ मैनर को एक्सप्रेस करने के अपने तरीके हैं। ये एडवर्ब ऑफ मैनर को एक्सप्रेस करने के अपने क्या है, तरीके हैं। ये एडवर्ब ऑफ मैनर को एक्सप्रेस करने के अपने क्या है भाई, तरीके हैं। क्लियर है? अब एक बात बताना आप सभी, जैसे एक सवाल लिखा हमने कि ही राइट्स अ लेटर केयरफुली, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर केयरफुली। तो अब कह देना कि भाई क्या ये बात सही है? हाँ, ये सही है, लेकिन एक बात बताना कि केयरफुली, केयरफुल एडजेक्टिव था, एलवाई लगाया, एडवर्ब मतलब सही है, इसी की जगह पर आप विथ केयर लगा सकते हैं, और केयर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। या इसी की जगह पर आप लिख सकते हैं इन अ केयरफुल मैनर, इन अ केयरफुल मैनर, या इन अ केयरफुल मैनर। बात समझ में आया? एक सेंटेंस और भी मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, तो मतलब ये सभी सही है, ऐसा नहीं है गलत है, ये सभी सही है। जैसे हमने कह दिया दूसरा, ही फेस द चैलेंजेस मैनली। अब एक बात समझना, ही फेस द चैलेंजेस मैनली, मैनली यहां पर है क्या आपका? तो आप कह देना कि भाई मैनली तो यहां पर एक एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? नाउन में एलवाई लगा, नाउन में एलवाई लगा तो एक एडजेक्टिव होगा, मतलब ये बात गलत है। अगर ये गलत है तो सही कैसे होगा? कि आप या तो इसे मैनली लिख लो, या इसे आप मैनफुली कर लो, या फिर आप इसे इन अ मैनली मैनर कर लो, इन अ मैनली मैनर लिख लो। आपको लिखने के ये तरीके हैं, आपको लिखने के ये तरीके हैं, और आपने इन तरीकों को क्या कर लिया भाई, नोट कर लिया, समझ लिया, जान लिया। क्लियर हुआ? समझ में आया?
अगर आपको इतनी बात समझ में आई, मैनली मैनफुली इन अ मैनली मैनर, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई आप सभी को दिक्कत नहीं होगी। अब ये बताएं कि भाई आज के लिए मैं ये क्लास यहीं तक रखता हूं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की बात कंप्लीट से समझ में आ चुकी होगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आप सभी को नहीं होगी। तो अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे हम लोग अपनी क्लासेस को रिज्यूम करते हैं, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप सभी बाकी पढ़ते हुए जाओ, बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपके साथ हमेशा रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को